See our next question. A problem in mathematics is given to three students A, B and C. If the probability of A solving the problem is 1 by 2 and B not solving it is 1 by 4, the whole probability of the problem being solved is 63 by 64, then we have to find what is the probability of solving it by C. इस टाइप का सवाल सबसे पहले हम लोगों ने अपने क्लास 12th में देखा होगा। ओके इस टाइप का सवाल हमारे स्टडी मटेरियल में भी था और बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमारे टेस्ट सीरीज में भी था। तो ध्यान से देखिए सवाल में क्या क्या गिवन है, पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे सवाल को देख के एक बात तो पता लग गई हमें कि ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, बी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी या फिर सी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ओके देखिए सवाल में क्या क्या चीज़ गिवन है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम हमें दे रखा है 1 by 2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू 1 by 4 दिया है। यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से माइनस करके। ओके और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग द प्रॉब्लम हमें गिवन नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। एक और चीज़ हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड वो कितना है, वो है हमारे पास 63 by 64। आप एनालिसिस कीजिए एक बार कि प्रॉब्लम आपके वैसे सॉल्व कब होगी। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, देखिए जब ए बी या सी तीनों में से कोई एक इसको सॉल्व कर ले या फिर तीनों में से कोई दो लोग सॉल्व कर लें, ए बी सॉल्व कर ले या फिर ए सी सॉल्व कर ले या फिर बी सी सॉल्व कर ले, यानी कि तीनों में से कोई दो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें या फिर तीनों के तीनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और आपको पता है जब कभी भी हमसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, तो इसका आंसर होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। आगे जो कुछ भी लिखा है सब आप उतार देंगे, नन ऑफ ए बी सी सॉल्व्स इट, सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ओके सो ध्यान से देखिए एटलीस्ट वन का आपके पास वैल्यू दे रखी है 63 by 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में नन का मतलब क्या हुआ, नन का मतलब हुआ कि ए भी उसको सॉल्व ना कर पाए, बी भी उसको सॉल्व ना कर पाए और सी भी उसको सॉल्व ना कर पाए। अब आपको पता है क्योंकि ए बी सी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा और हम इसको कह सकते हैं 63 by 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके चलिए इन सब की वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो 63 by 64 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है तो हम जानते हैं किसी भी सेट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होता है आपको। तो 1 माइनस हाफ इज व्हाट, आई गेस हाफ ही आएगा आपके पास। ओके सो हाफ इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपके पास पहले से दे रखा है 1 by 4 और लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग इट बाय सी को आप x मान लें थोड़े टाइम के लिए। ओके नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है हमारे पास। ये हमें देगा 63 by 64 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 by 8 इंटू में x। ओके नाउ थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। सो इसको मैं यहाँ भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 1 by 8x इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 63 by 64। 1 by 8x इज इक्वल्स टू 64 माइनस 63 इज 1 by 64 और हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1 by 8 हमारे पास आएगा। अब ये x क्या था, ध्यान से देखिए, इस x का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ c कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ c कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 by 8 आ रहा है।
देखिए सवाल जिसने फ्रेम किया है उसने ऑप्शन नंबर ए 1/8 रखा है ताकि आप जल्दबाजी में 1/8 पाते ही ए ऑप्शन को टिक कर दीजिए, बट ऐसा नहीं है। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग इट बाय सी, जबकि हम लोगों ने आंसर निकाला है सी कॉम्प्लीमेंट का। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। ओके, सो 1 - 1/8 विल गिव यू 7/8। देखते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 7/8 इसका करेक्ट आंसर है। इस सवाल में आपको नोटिस क्या करना है, सो इस सवाल में आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो ये सवाल आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप लोग इसको आराम से यूनियन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा बहुत वहाँ पे अटेंटिव होकर काम करें। ओके।